गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज अभ्यासमाला 8 आकृतियों को चित्रों में ढूंढो और अपनी कॉपी में लिखो। यानी कुछ आकृतियाँ दी हुई है जिसमें आकृतियाँ एक तो मतलब त्रिभुज जैसी है, गोलाकार है, तिकोनी, चौकोर और ऐसी आकृतियाँ हैं। तो गोलाकार आकृति है। इसको अपन वृत्ताकार भी बोलते हैं। गोले की जो जैसी आकृति है उसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार, यानी वृत्त जैसा आकार। एक त्रिभुज जैसी आकृति है, उसको अपन इसमें बता रखा तिकोनी, यानी जिसके 3 कोने हो उसको बोलेंगे तिकोना। त्रिकोणाकार, त्रिभुजाकार। त्रिभुज जैसा आकार जिसकी 3 भुजाएं घिरी हुई, त्रिभुजाकार। एक गोलाकार हो गई, त्रिकोणी हो गई, त्रिभुजाकार हो गई, और एक वृत्ताकार, चौकोर। अब चौकोर में एक तो होता है, चौकोर 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगी आयताकार और वर्गाकार। अब वर्गाकार में तो क्या है, जिसकी मतलब चारों भुजाएं सेम हो वो तो हो गई वर्ग जैसी। आयताकार जिसके आमने सामने की सेम हो वो हो गई आयताकार। अब इसमें आपको पूछा गया है कि गेंद जैसी आकृतियों को चित्र में ढूंढो और अपनी कॉपी में लिखो। अब गेंद जैसी 2 आकृतियां लिखनी है आपको। ये जो आकृतियां दी हुई है प्रश्नावली 8 में आगे अभ्यास दिया हुआ है, तो आकृतियों को चित्र में देख के। अब गेंद जैसी गोलाकार आकृति एक तो है टमाटर की, किसकी है? टमाटर हो गया ना, उसकी आकृति है गेंद जैसी गोल। एक दे रखा है, एक गेंद भी लिख सकते हो आप। गेंद नहीं लिखना चाहो तो तरबूज लिख सकते हो। तरबूज भी गेंद जैसा ही गोल है ना, तो गेंद जैसी आकृति हो गई अपनी टमाटर और तरबूज। ठीक है। वैसे ही दूसरी आकृति आपकी पूछी है कि बर्फी जैसी, यानी बर्फी की आकृति कैसी होती है? चौकोर, आयताकार, वर्गाकार। ये आकृतियां बर्फी की हो सकती है। तो चौकोर आकृति, चौकोर देखना है आपको। आयताकार, जिसमें आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, जिसमें आप एक तो ले सकते हो पोस्ट कार्ड ले सकते हैं अपन। पोस्ट कार्ड के अलावा सिम कार्ड भी ले सकते हो, और ईंट भी ले सकते हो। ईंट भी क्या है? बर्फी की तरह हो गई ना, ईंट हो गई। और ईंट के अलावा ये जो आपकी आकृतियाँ दी हुई है, जैसे इसमें बर्फी जैसी आकृति पुस्तक की भी हो सकती है, संदूक की भी हो सकती है, रबर की भी हो सकती है। रबर होता है ना अपना छोटा, कॉपी में अपन पेंसिल से मिटाने का काम करते हैं, उसमें मिस्टेक हो जाती है तो रबर से मिटाते हैं, तो रबर भी हो गया, इरेजर। ठीक है। ड्रम जैसी आकृति। अब चूंकि ड्रम भी अपने गोलाकार होता है। अब इसमें देखो पाइप आ जाएगा। एक तो पाइप जो होता है ड्रम जैसा गोल होता है। पाइप के अलावा अपन और भी आकृतियां ले सकते हैं इसमें ड्रम जैसी आकृति में। ड्रम जैसी आकृति अपनी बांसुरी है, उसकी भी हो सकती है। अपनी आकृतियों को देखकर अपन को इनमें से चूज करना है कि ड्रम जैसी आकृति किसकी है। अब चूंकि पापड़ कैसा होता है? अब पापड़ की आकृति इसमें बता रखा है गोलाकार है। गोलाकार आकृति है जिसमें वृत्ताकार जैसी आकृति हो, पापड़ की आकृति कहलाएगी, पापड़ जैसी आकृति कहलाएगी। तो इसमें अपन पापड़ जैसी आकृति में ले सकते हैं भैया बहनों
एक तो पापड़ जैसी आकृति अपनी घड़ी होती है, उसकी भी पापड़ जैसी होती है, गोल बटन भी हो सकता है। और भी इसमें दिए हुए आकृतियाँ जिनमें अपन पापड़ जैसी आकृति में ले सकते हैं। टायर भी इसमें गोलाकार में आ गया। इनको अपन देख के लिखेंगे, ठीक है। एक कागज जैसी आकृति, तो कागज में एक तो पुस्तक है जो कागज जैसी आकृति है, अपनी जो पुस्तक है ना बुक, उसकी आकृति भी कागज जैसी हो जाएगी। और दूसरी आकृति अपन पुस्तक जैसी नोट की भी ले सकते हैं। कागज जैसी आकृति नोट की भी होती है पुस्तक की, और नोट की आकृति कैसी हो जाएगी, कागज की तरह। और चूंकि कागज की आकृति आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, चौकोर होगी, ठीक है ना। वैसे ही चूड़ी जैसी, अब चूंकि चूड़ी की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है ना चूड़ी, तो चूड़ी जैसी आकृति एक तो आपके बटन की हो जाएगी, सीडी की हो जाएगी, बटन भी चूड़ी जैसी आकृति में होगा। और चूड़ी जैसी आकृति किसकी होती है, रोटी, गोलाकार, वृत्ताकार। और भी ले सकते हो आप, दो ही आकृति लेना है वैसे तो लेने को, तो बटन भी ले सकते हैं, घड़ी भी ले सकते हैं। ये चूड़ी जैसी आकृतियाँ हो गई। आज आपको होमवर्क में यही कार्य करना है और साथ ही आगे जो अभ्यास करेंगे, लेकिन इसको होमवर्क की कॉपी में आप हल करेंगे। इस कार्य को बिल्कुल सफाई से करेंगे और जो इसमें आकृतियां दी हुई है, आकृतियों को चित्र में ढूंढो और अपनी कॉपी में लिखो। तो इन आकृतियों को आप गोलाकार, तिकोनी, चौकोर, अब जैसे गोलाकार में वृत्ताकार जैसी, वृत्त जैसी गोल आकृति, तिकोनी में त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है, चौकोर में आयताकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है। तो इनको आप आज अपनी कॉपी में देख के, अपनी जो बुक है पुस्तक में देखकर इनका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।